Hey guys, this is MM. Welcome to my YouTube channel Change for Jeevan. So my dear friends, in this video I am going to explain what is human resource management and what are the objectives. तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे जैसे मैंने बताया ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक कंपनी के अंदर. सो माय डियर फ्रेंड्स, वी ऑल नो इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड. बहुत तरीके के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं एक कंपनी के अंदर. लेकिन रिसोर्सेज का मतलब इट इज़ नॉट ओनली लाइक मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, ये उतना ही नहीं होता है. उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स. अभी ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है एम्प्लॉयज़. तो एम्प्लॉयज़ ऑल्सो एज कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. तो जो कंपनी इस रिसोर्सेज को मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को जो कंपनी अच्छे से यूज़ करती है, अच्छे से मैनेज करती है, डेफिनेटली दैट ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू सक्सेस इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. उस कंपनी का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है क्योंकि रिसोर्सेज को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या इट मे बी एंड मशीन्स और इट मे बी रॉ मटेरियल्स. कोई भी रिसोर्सेज को जो भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन उसको करता है तो डेफिनेटली उस कंपनी का ग्रोथ होता ही होता है. तो उसी तरह से आज हम लोग स्पेसिफिकली सीखेंगे आगे कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है और इसका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस क्या है एक कंपनी के अंदर. So let me explain you what is the meaning of human resource management. So my dear students, human resource management is a managerial function. तो human resource management जो है it is a managerial function. मतलब ये मैनेजर लोग क्या करते हैं, इसको मैनेज करते हैं पूरा human resource management को. Human resource management refers to the systematic approach to the problem of selecting, training, motivating and retaining पर्सनल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है एक मैनेजर का फंक्शन होता है. अच्छा, तो ये मैनेजर लोगों को जो प्रॉब्लम्स होते हैं कंपनी के अंदर, जो एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने से लेकर उनको ट्रेनिंग करना, उनको मोटिवेट करना, ऑल द टाइम उनको चार्ज अप रखना है ना, ये उतना इजी टास्क है नहीं है. तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है इसी को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. राइट फ्रॉम सिलेक्टिंग से लेकर उनको प्लेसमेंट कराना, सही जगह पे उनको ट्रेनिंग करना, मोटिवेट करते रहना ऑलवेज, ये सभी क्या होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ कितने महत्वपूर्ण होते हैं और उनको अपॉइंटमेंट से लेकर उनका ट्रेनिंग से लेकर जितना भी काम होता है ये सभी किसके अंडर आएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो हियर कम द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज to help the organization to attain its goals effectively and efficiently by providing competent and motivated employees. तो एक कंपनी का डेवलपमेंट सक्सेस जो होता है उनके एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंड होता है, ये हर कंपनी को पता होता है. तो इसीलिए हर कंपनी क्या करती है, अपनी एचआर डिपार्टमेंट से कहती है कि दे शुड हैव वेरी टैलेंटेड एम्प्लॉयज़. उनके पास क्या होना है, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ होने हैं. क्योंकि एक कंपनी का अगर प्लान अच्छा है, अगर उनके पास एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं है तो उस प्लान की वहाँ पे कुछ वैल्यू होती नहीं है. क्योंकि प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दैट्स द रीजन टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द कंपनी शुड हैव गुड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो दिस द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि कंपनी शुड हैव गुड कॉम्पिटेंट मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ का होना एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सेकेंड माय डियर स्टूडेंट इज मैन पावर असेसमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. देखो, एक कंपनी होती है, उसका एक टारगेट होता है, उसका एक वर्किंग स्टाइल होता है, उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसका काम करने का एक टारगेट होता है. तो उस टारगेट को अचीव करने कितनी एम्प्लॉयज़ चाहिए. इट इज़ नॉट लाइक इफ इट इज़ अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन यू कैन नॉट रिक्रूट सम 2000 3000 एम्प्लॉयज़. तो वट एवर यूर वर्क, ओके, कितना आपका प्रोजेक्ट है, कितने दिन उसको चाहिए ख़त्म करने के लिए, कितने लोग उसको चाहिए. तो दिस एंटायर असेसमेंट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा आपको प्रोजेक्ट मिला है ना, वहाँ पे 4-5 लोग भी काम उसको कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर रिक्रूटिंग सम 100 एम्प्लॉयज़ सो इट इज़ रॉन्ग. तो इसी के लिए एक असेसमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इस असेसमेंट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होना किसी भी कंपनी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो दिस डिपार्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दिस विल गिव यू एन क्लियर पिक्चर कि कौन से काम के लिए कितने लोग चाहिए, कितने लोगों की एक कंपनी के अंदर आवश्यकता होती है. ये पूरा पिक्चर आपको क्या करेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है क्लियर करके आपको देगा टू द कंपनी. थर्ड इज टू यूटिलाइज द ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिवली. देखो, जब आप लोगों को अपने कंपनी के अंदर अपॉइंट करते हो तो उनको आप जॉब देना, उनको काम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो उनको सही से काम करवा के लेना, उनको वर्क अलोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ये काम कौन करेगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करेगा. सो गिविंग देम द प्रॉपर वर्क, okay, getting the things done from the employees, for this also human resource department plays very important role. तो इसके लिए भी human resource management का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो, उनको काम नहीं दे रहे हो, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ का ठीक से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो. तो इसके लिए जब आप अपॉइंट कर रहे हो तो साथ ही साथ उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सही एम्प्लॉय को सही काम देना पड़ेगा, उससे काम करवा के लेना पड़ेगा. ऑल्सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. दैट इज कॉल्ड एज टू यूटिलाइज अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिवली. मतलब जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनसे सही से काम करवा के लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट इज टू इंक्रीज टू द फुलेस्ट
द एम्प्लॉइज जॉब सेटिस्फैक्शन। देखो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी एम्प्लॉइज सेटिस्फाई है या नहीं है। इफ द एम्प्लॉइज आर नॉट सेटिस्फाइड टुवर्ड्स द कंपनी, अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है तो अपना 100% देंगे नहीं। अगर 100% देंगे नहीं तो आपका जो काम होता है रूटीन में जो होता है ना वो ठीक से होगा नहीं। देन यू मे रिक्वायर मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट द एम्प्लॉय, एवरी सिंगल एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इज हैप्पी with his performance or no, whether is happy with the company's facilities what he is getting। अगर वो खुश है तो देखना पड़ेगा कि क्या उसको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, and try to solve all those problems so that he can give maximum services to the organization। that is called as to increase to the fullest employees job satisfaction। the thing is आपको अपने एम्प्लॉय के साथ बात करने हैं, उनको मोटिवेट करते रहना है और उनको अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए आपको क्या करना है, उनको मोटिवेट करते रहना है, उनको प्रेरित करते रहना है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, टू हेल्प मेंटेन एथिकल पॉलिसीज एंड बिहेवियर इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। देखो जब आप कंपनी चला रहे हो तो आपके पास पॉलिसीज होने हैं, कोड ऑफ कंडक्ट का होना, एथिक्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एथिक्स को, कोड ऑफ कंडक्ट को बनाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस यू अपॉइंट द एम्प्लॉइज यू हैव टू टेल देम व्हाट आर द रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज, उनके एथिक्स क्या है, और आपको मेक श्योर करना पड़ेगा इन सभी पॉलिसीज को, एथिक्स को, कोड ऑफ कंडक्ट को आपके एम्प्लॉइज फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसको देखने के लिए क्या होना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होना कंपनी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट इज टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन कोऑर्डिनेट रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। सही, मैनेजमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकता है ना। वी ऑल नो मैनेजमेंट इज वेरी गुड इन प्लानिंग। सो प्लान कितना भी अच्छा है, अगर आपके पास एम्प्लॉइज ठीक से नहीं है तो उस प्लान को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, है ना। तो आपके पास एम्प्लॉइज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट इट्स लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉइज को और मैनेजमेंट के रिलेशन को अगर आपको मेंटेन करना है तो एक कोई बीच में चाहिए होता है, ओके। तो वो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एक्टिंग लाइक अ ब्रिज बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। मतलब मैनेजमेंट जो कह रहा है वो सुनेगा और आके बताएगा एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ का अगर कुछ रिक्वेस्ट है, क्वेरीज है, प्रॉब्लम्स है, वो भी सुनेगा और लेकर जाकर उसको बताएगा मैनेजमेंट को। सो दे आर एक्टिंग एज अ ब्रिज। तो दोनों को कनेक्ट करने का काम अगर कोई कर रहा है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट इज फॉर क्रिएटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना, उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको फुलफिल करना, उनको ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू कैन नॉट इग्नोर योर एम्प्लॉइज़। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो आपको उसको अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, उसको आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी उसके बेनिफिट्स हैं उसको देने पड़ेंगे। इफ़ यू ट्रीट इक्वली टू ऑल द एम्प्लॉइज़, जो भी अच्छे एम्प्लॉइज़ को उसको भी आप इक्वली ट्रीट कर रहे हो, जो अच्छे से नहीं काम कर रहे हो उनको भी अगर आप अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, देन समवेयर डाउन द लाइन यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विद द गुड एम्प्लॉइज़। द पीपल who are working very sincerely to in the organization आपको क्या करना पड़ेगा, उनको आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा, उनके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपको देने पड़ेंगे। देन ओनली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू आर सेटिंग इंटरनल कंपटीशन को क्रिएट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो अपॉर्चुनिटीज आपको क्रिएट करने हैं, उनका प्रमोशन का जो भी पिक्चर होता है आपको उनको समझाना पड़ेगा, सो दैट इन द फ्यूचर वो अच्छा काम करेंगे तो उनको प्रमोशन डेफिनेटली मिलता रहेगा। नेक्स्ट इज for meeting new demands and modernization of the organization. See, change is very important in the organization, okay. You have to be dynamic in the nature because market is always changing. अगर आपका मार्केट चेंज हो रहा है, रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है मार्केट में, देन यू हैव टू ऐड न्यू मशीनरीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उस न्यू मशीनरीज को के ऊपर काम करने के लिए हो सकता है जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है, रिसोर्सेज हैं, सम टाइम दे आर नॉट वेल वर्स टू यूज द न्यू मशीनरीज। तो आपको फ्रेश ब्लड लेके आना पड़ेगा, बाहर से नए लोगों को लेके आना पड़ेगा, नए थॉट्स आपको लेके आने पड़ेंगे। तो इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वापस से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टू फाइंड आउट द न्यू रिसोर्सेज फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज मार्केट इज ऑलवेज चेंजिंग। टू वर्क मोर इन अ डिफरेंट वे आपको नए लोगों को लेके आना पड़ेगा। तो इन नए लोगों को लेके आने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। नेक्स्ट इज फॉर टाइमली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ऑलवेज आपको अपनी एम्प्लॉइज के लिए देते रहना पड़ेगा। इफ यू डोंट ट्रेन योर एम्प्लॉइज एवरी नाउ एंड देन वो नए मशीनरीज हो, नया जो कल्चर चेंज हो रहा है, चेंजेस जो भी हो रहे हैं मार्केट में, उसके साथ वो मैचअप नहीं करेंगे। सो ऑलवेज आपको क्या करना पड़ेगा, वेदर इट इज अ न्यू एम्प्लॉई उसको भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा, एंड द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज वो वर्किंग अगर कुछ चेंज कर रहे हैं आप कंपनी के तो उसके रिलेटेड भी जो भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं आपको उसको कंडक्ट कराने के लिए ह्यूमन रिसोर्स का होना किसी भी कंपनी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज टू रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल एज अ पीपल एज द ग्रेटेस्ट एसेट। यू कैन नॉट ट्रीट योर एम्प्लॉइज ओके एज ऑन ऑर्डिनरी नोट। आपको विश्वास जगाना पड़ेगा हर एक एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय में कि हर एक एम्प्लॉय कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है एंड दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उनको मेक श्योर करोगे कि उनका एवरी सिंगल कॉन्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन तो उनको लगेगा कि माई वर्क इज कंसिडर्ड, तो वो अच्छे से काम करेंगे क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे काम की यहाँ पे वैल्यू है। सो इसके लिए ये सभी करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स का होना हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब इसी तरह की वीडियोस के लिए। विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ डिफरेंट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, वन लाइफ मेनी ड्रीम्स।